गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, बुद्धिमान लोग पूरे संकल्प से कार्य को निपटाते हैं। द वाइज पीपल रिजॉल्व द टास्क विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। अर्थात बुद्धिमान लोग कभी भी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कार्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is segment. S E G M E N T segment, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खंड, टुकड़ा, भाग। चित्र में एक संतरे के कई भागों अर्थात टुकड़ों को दिखाया गया है। These are the segments of an orange. Thank you. Good morning children. Today's puzzle is भूमि की मैं उपज बढ़ाऊं, बिना आग के मैं चल पाऊं, गर्मी में ना आऊं नजर, भूमि ही है मेरा घर। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? सोचो सोचो। मैं हूँ केचुआ। सुप्रभात। आइए जानते हैं 6 अक्टूबर के इतिहास को। 6 अक्टूबर 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। यह आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को कवर करने के लिए एक व्यापक कोड है। 6 अक्टूबर सन 1927 में डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत से सजी दुनिया की पहली फीचर फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई। द जैज सिंगर 1927 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एलन क्रॉसलैंड ने किया था। धन्यवाद। नमस्कार। 6 अक्टूबर का विशेष। भारतीय दंड संहिता भारतीय समाज को कानूनी रूप में व्यवस्थित रखने के लिए
ब्रिटिश काल में सन 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता बनाई गई, जो 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। इसमें कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं। यह भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ आपराधिक परिभाषा को दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जम्मू एंड कश्मीर में इसके स्थान पर रणवीर दंड संहिता आरपीसी लागू होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 मार्च। प्रश्न 2, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 मार्च। प्रश्न संख्या 3, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 मार्च। प्रश्न 4, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 मार्च। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी टीचर प्रीति मिश्रा प्रयागपुर बहराइच से। बच्चों, आज हम राइम पढ़ेंगे। राइम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलिए इस राइम को स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. नमस्कार। आज की कहानी और आज की कहानी का शीर्षक है भगवान बचाएगा। एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ दौड़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जाप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजर रही थी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। जब वह पेड़ पर चढ़कर ईश्वर को याद कर रहा था तो उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने साधु को उस रस्सी लटकाकर पकड़ने के लिए कहा, पर साधु ने कहा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। बाढ़ में साधु बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब रहा था तो तुम मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहले ग्रामीण के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि भगवान किसी न किसी रूप में
अवश्य हमें बचाने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, जन जागरूकता में आज हम बात करेंगे विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय नियम, सिद्धांत तथा आदेशों का पालन करना है। जीवन को आदर्श तरीके से जीने के लिए अनुशासन में रहना आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है स्वयं को वश में रखना। अनुशासन के बिना व्यक्ति पशु के समान है। विद्यार्थी का जीवन अनुशासित व्यक्ति का जीवन कहलाता है। इसे विद्यालयों के नियमों पर चलना होता है, शिक्षक का आदेश मानना पड़ता है। ऐसा करने पर वह बाद में योग्य, चरित्रवान व आदर्श नागरिक कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में ही बच्चे में शारीरिक व मानसिक तथा सामाजिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। उसे अपना भविष्य सुखमय बनाने के लिए अनुशासन में रहना जरूरी है। यदि हम किसी काम को व्यवस्था के साथ साथ अनुशासित होकर करते हैं तो हमें उस कार्य को करने में कोई परेशानी नहीं होती। यदि हम अपने वातावरण को देखें तो पता चलता है कि प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुएं भी अनुशासन में हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य पूरब दिशा से निकल रहा है। चंद्रमा तथा असंख्य तारे व अन्य ग्रह नक्षत्र अपने अपने मार्ग में यात्रा कर रहे हैं। यदि वे अनुशासन तोड़ अपने मार्गों में परिवर्तन कर लें तो संसार की क्या व्यवस्था होगी। अनुशासन से ही विद्यार्थी में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की वृद्धि होती है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासित व्यक्ति निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रेरणा सूची आधारित इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं कि प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण के समय हमें किस प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम्स को कोड के आधार पर, और आज का हमारा एलो कोड है H110 और 111। विषय हिंदी यानी भाषा। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के समय बच्चों से किस प्रकार की रोचक गतिविधियां हम करा सकते हैं। कक्षा में बोर्ड पर पहले से कुछ शब्द, परिचित शब्द और कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से वार्ता हो रही है कक्षा में। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम्हारे घर पर जब भी कभी आपकी बुआ जी आती हैं या मामा जी आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा ना? अच्छा, वो जब आते होंगे तो कुछ न कुछ लेकर आते होंगे आपके लिए भी। कुछ खाने की चीज हो सकती है या आपके लिए स्पेशली कुछ लेके आते हैं। जरा सोचो और याद करो कि जब वो घर पे आते हैं दौड़ के आप उनसे लिपट जाते हैं, वो आपसे किस तरह से प्यार करते हैं। और सोचो आपको क्या कहकर पुकारते हैं। क्या तुम कभी उनके साथ कहीं गए हो? यदि हां तो कैसा लगा उनके साथ जाकर? इतनी सारी बातों पर आप सोचें और कम से कम 2 लाइन जरूर लिखें। सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे और लिखने के बाद इन लाइनों को पढ़कर और बोलकर हमें सुनाएंगे। तो लिखिए अपने मामा जी या बुआ जी के आने पर आपको कैसा लगता है। अच्छा, ये देखो जो तुमने लिखा है ना, ऐसा कुछ आपकी किताब में भी है क्या? किताब को खोलिए और किताब को देखिए, ढूंढो और हमें बताओ ऐसा कुछ लिखा हुआ हो किताब में तुम्हारी में। तो सभी शिक्षकों से अपील है कि जब भी बच्चे इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हों तो उनका उत्साहवर्धन करते रहें और उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नजर रखें। इस प्रकार से सभी शिक्षक बच्चों के साथ रोचकतापूर्ण क्रियाएं करते रहें और इस तरह की बातचीत करें कि जिसमें उनको रुचि जागृत हो और उनके सामने इस प्रकार की चुनौतियां पेश करें कि वो सोचकर अपनी बात कह सकें आपसे, और जब भी वो आपसे अपनी बात कह रहे हो तो उनकी बातों को गंभीरता से सुनें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आप
स्वयं सक्रिय रहें। कुछ उदाहरण आप अपने भी दे सकते हैं। कुछ चित्रों का प्रयोग भी, कुछ चार्ट पेपर का या टीएलएम का पेपर भी गतिविधि को और आनंददायी बनाने के लिए आप कर सकते हैं। तो कराते रहिए गतिविधियां, हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो।